भारोपी भाषा है। हमारे यहाँ लगभग 40% लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है। हिंदी एक भारोपी भाषा है, पूछा गया है कई बार प्रश्न। 40% लोग हिंदी बोलते हैं। तो ये हुई एक भाषाओं के प्रकार की बात। अगर हम क्रमिक रूप से इतिहास में चलें तो लगभग 2000 ईसा पूर्व से रिकॉर्ड मिलता है, जब से वैदिक संस्कृत, ये वैदिक संस्कृत भाषा सबसे पहले प्रचलन में थी। नंबर 1 वैदिक संस्कृत 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक। वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत या संस्कृत भाषा का विकास हुआ। इसके बाद फिर क्रमिक रूप से पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। पाली और प्राकृत और अपभ्रंश, जब भी हम महावीर और आपका बुद्ध काल की बात करते हैं तो इन्हीं पाली और प्राकृत की बात होती है। इसके बाद अपभ्रंश का मतलब होता है कि टूटा हुआ, मिला हुआ। अपभ्रंश भाषा जो इन भाषाओं से टूट करके निकली हुई भाषा है, ये लगभग कब 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की बात के आसपास की बात है, 1000 ईस्वी तक की। ठीक है, तो अपभ्रंश तक हम पहुंच गए। पहले क्या हुआ, वैदिक संस्कृत बोली जाती थी, फिर इसका विकास हुआ संस्कृत में, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश। यहाँ तक आते आते 1000 ईस्वी हो जाते हैं। कितना? 1000 ईस्वी हो जाती है। 1000 ईस्वी होने के बाद जब हम इसको कभी कोई सीधे प्रश्न पूछ लेता है कि वैदिक संस्कृत की क्रमिक विकास किस रूप में हुआ, तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। इसी अपभ्रंश से ही आधुनिक भाषा का विकास हुआ है। इसी अपभ्रंश से आधुनिक भाषा का विकास हुआ है। बार बार पूछा जाता है कि आधुनिक भाषा का विकास कहाँ से हुआ है, तो इस अपभ्रंश भाषा से हुआ है। अपभ्रंश भाषा और हिंदी भाषा को जोड़ने वाली एक और भाषा है जिसको कि आधुनिक भाषा और अपभ्रंश को जोड़ने वाली कड़ी कहा जाता है, उसको अवहट्ट भाषा भी बोलते हैं। अवहट्ट